हेलो बच्चों। तो आज बच्चों हम कराने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ आईएससी क्लास 11। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो इसको हम पूरा इंट्रोडक्शन में मैं कवर करने वाला हूँ। उसमें हम दो तीन एग्जांपल्स अच्छे से देंगे। फिर उसके बाद हम अच्छे से पूरी एक्सरसाइज आपका एम एल अग्रवाल एंड एस चांद की पूरी एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चों अब मैथमेटिकल इंडक्शन को देख के एक ही सवाल आ रहा है कि सर ये मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, है ना। सर बताइए इसके बारे में कुछ कि सर ये होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई व्हाट इज बेसिकली ये मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। बेसिकली ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ना, ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ना, ये एक टूल है। ठीक है ना भाई, ये एक औजार है। ये क्या है? एक टूल है। ये ऐसा एक टूल है, ये ऐसा एक चमत्कारी टूल है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कुछ मैजिकल निंजा टेक। ये ऐसे एक निंजा टेक्निक है। ये एक ऐसी निंजा टेक्निक है कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ये प्रूव कर देता है। ठीक है। अब सर मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हुआ? मैथमेटिकल स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया, मैथमेटिकल रीजनिंग में मैंने बताया था आपको स्टेटमेंट क्या होता था, है ना। स्टेटमेंट क्या होता था? तो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता था, जो या तो ट्रू होता था या तो फॉल्स होता था। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया है। और एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। और एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है भाई? मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा पूरा। देखो डिटेल से क्लियर करते हुए चलेंगे हम इसको। ठीक है, तो अगर मैंने बोला भाई आपका फर्स्ट 10 नेचुरल, या मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो भाई ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, और बेसिकली क्या है? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है ना। तो भाई पहले 10 नेचुरल नंबर का सम, तो ये क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ऑब्वियस ही बात है, ट्रू है। ठीक है। तो अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ जैसे कि 1+2+3+4 सो ऑन, और यहाँ पे 10। ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसका फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, एन n+1 होल अपॉन 2। तो देखो ये क्या बन गया हमारा, इसी स्टेटमेंट का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। ये इसी स्टेटमेंट का मेरा फॉर्मूला है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हमारा क्या हुआ? फॉर्मूला मेरा क्या हुआ? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ। ये फॉर्मूला क्या हो गया मेरे बच्चों? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होने वाला है, देखिए कि भाई मैंने क्या बोला आपको कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। मैथमेटिकल इंडक्शन एक टूल है जो कि हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ कर देता है, ये ट्रू प्रूफ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। ठीक है, स्टेप मैं बहुत ही डिटेल मैं सिंपल अभी सिंपल लॉजिक दूंगा, फिर मैं एक एग्जांपल भी दूंगा अच्छा सा। ठीक है, पहले आप इस चीज को समझ लो। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ? बेसिकली बात यह है कि जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना, मैथमेटिकल मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ कर दे। ठीक है, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या कर दे? प्रूफ कर दे। जो वही मेरा क्या होता है, वही मेरा क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ कर दे, वही मेरा क्या होगा? मैथमेटिकल इंडक्शन। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले इतना क्लियर, छोटे से छोटे भाई स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, ऐसे नहीं मैं पूछ जाऊंगा डायरेक्ट आगे। आराम से चलना है भाई। ठीक है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जो प्रूव कर दे वही मेरा क्या होता है? मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है ना। मैं एक सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा, उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी करेंगे, तब आपको पूरा डिटेल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हमारा क्या, मैं इस पर आगे और इस पर क्या कर सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं आगे।
ठीक है। तो अब हम यहाँ तो ये देखते हैं कि भाई हमने अभी तो ये देखा कि सर मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। भाई कोई भी स्टेटमेंट को, कोई भी मैथमेटिक स्टेटमेंट को अगर मैं प्रूफ कर दूं, किसकी मदद से? मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। तो ये तो अभी हमने देखा कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अगर मैं प्रूव कर दूं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। पर सर ये इंडक्शन होता क्या है, बेसिकली इंडक्शन करता क्या है क्या ये चीज़? तो भाई इंडक्शन क्या होता है? भाई मैथ्स में इंडक्शन का मतलब क्या है? इस मैथ्स में, मैथमेटिक्स में ये इंडक्शन का बेसिक मतलब होता क्या है? सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई इसमें क्या होता है, इस स्पेसिफिक केसेस होते हैं, और स्पेसिफिक केस, इतने सारे स्पेसिफिक केसेस को देख के मैं एक जर्नल केस बना लेता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देने वाला हूँ। मैं स्पेसिफिक केसेस बताता हूँ यहाँ पे, और एक स्पेसिफिक केस को देख के मैं एक जर्नल केस बता दूँ, वही होता है मेरा इंडक्शन। ठीक है, जनरल केस बता दूँ, जो जनरल केस या फिर कॉमन केस। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे डॉग का नाम है टफ़ी, तो टफ़ी ईट्स पेडिग्री। ठीक है, मेरे कुत्ते ने क्या खाया? पेडिग्री खाया। अब आपका कोई कुत्ता है जिसका नाम है टफ़ी या टॉमी, ठीक है, टफ़ी हो गया या टॉमी हो गया, टॉमी। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे बोल दूँ कि टॉमी ने भी क्या खाया भाई? टॉमी ईट्स, क्या बात है, पेडिग्री। ठीक है, क्या बात है। और मेरा एक और कुत्ता है, तो मैं बोल दूँ उसको बेला, बेला ईट्स पेडिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरे एक स्पेसिफिक केसेस थे कि भाई टफ़ी ने पेडिग्री खाई, टॉमी ने पेडिग्री खाई, बेला ने पेडिग्री खाई। राइट। अब अगर मैं, ये तो मेरे स्पेसिफिक केसेस थे, अब अगर मैं एक जर्नल केस बोल लूँ, इन सब को मिला के एक जर्नल केस बोलूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? डॉग ईट पेडिग्री, डॉग ईट्स पेडिग्री, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या था, ये तो इतने सारे स्पेसिफिक केसेस थे, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, सीधे सीधे एक जर्नल केस बता दिया कि भाई क्या, कि डॉग ईट्स पेडिग्री। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक मैंने बता दिया था कि स्पेसिफिक केसेस क्या होता है, कि भाई जैसे मैंने बहुत सारे केसेस लिए कि टॉमी ईट्स टफी ईट्स पेडिग्री या एक्स वाई जेड, एंड जर्नल केस में क्या आ गया भाई, कि डॉग ईट्स पेडिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि स्पेसिफिक केस से जर्नल केस, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? इंडक्शन। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम, धीरे धीरे करके समझते रहेंगे हर चीज़। तो बच्चों देखो, अभी हमने क्या किया था, सारे स्पेसिफिक केस और ये जर्नल केस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, बहुत अच्छे से इसको समझ लो, एक बार इसको समझ लोगे तो बहुत हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखो, तो जितने भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमें दिए हैं, लेट सपोज ये वाला देखो, टफी ईट्स पेडिग्री, टॉमी ईट्स पेडिग्री, बेला ईट्स पेडिग्री, तो जितने भी स्पेसिफिक केस हैं हमारे पे, जितने भी स्पेसिफिक केस हैं, इन सब को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है भाई, इस सारे स्टेटमेंट, अभी मैं कोई, अभी तो ये एक सिंपल, मैंने एक सिंपल लिया, एक सिंपल सेंटेंस लिया, अभी हम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लूंगा, उसको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी ये सिंपल सी भाषा है, इसमें समझ लो, बस थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करो कि ये सारे केसेस है, जैसे कि एक, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, इन सब को मैं क्या करूंगा, इसको मैं प्रूफ करूंगा। और ये सारे स्पेसिफिक केसेस जब प्रूव हो जाएंगे ना, ये सारे स्पेसिफिक केसेस जब मैं प्रूफ कर दूंगा ना, तो मैं क्या कह सकता हूं, जब ये सारे स्पेसिफिक केस के लिए जब मैं प्रूफ कर दूंगा, तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर ये सारे स्पेसिफिक केसेस के लिए ट्रू है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये जर्नल केस के लिए भी ये ट्रू होगा। ठीक है, क्लियर है? अभी मैंने एक सिंपल सी लॉजिक बताया, एक सिंपल सा मैंने एक स्टेटमेंट दिया, तो मैंने क्या बोला, इसको, इन सारे स्पेसिफिक केसेस को अगर मैं प्रूफ कर दूं, ठीक है, इस सारे स्पेसिफिक केसेस को अगर मैं प्रूफ कर दूं, फिर मैं क्या करूंगा, इस जर्नल केस, ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं सारे स्पेसिफिक केसेस के लिए ट्रू हो गया, तो उस जर्नल केस के लिए भी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है।
तो बच्चों इससे पहले मैंने आपको स्टेटमेंट दो चार स्टेटमेंट दिए, तो मैंने उसको क्या बोला कि भाई वो क्या था, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट थे और एक जनरल स्टेटमेंट थे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब इसको मुझे प्रूव करना है, ठीक है, तो मैं उसको बताता हूँ कैसे करना है। पहले तो इससे पहले जो हमने बताया, तो वो एक स्टेटमेंट था कि मैंने ये ट्रू कर दिया, ये ट्रू कर दिया, तीसरा भी ट्रू कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जर्नल स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं जरा ये कैसे पॉसिबल है, देखते हैं। ठीक है, अभी बहुत धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 की पावर n, ठीक है, इक्वल्स टू n+1 होल अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से जितनी भी वैल्यू इधर है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ये पहला फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ सिक्स, और ये क्या है, नेचुरल नंबर्स की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है, यहाँ पे मुझे ये प्रूव करना है, टू प्रूव टू प्रूव इक्वेशन ऑफ ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि भाई जितने भी इक्वेशन है, ठीक है, जितने भी ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, ये n जो है, ये सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं कि नहीं है, मीन्स लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड है कि नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करता हूँ, देखो अब मैं काम करता हूँ कि मैं पहले लेफ्ट हैंड में से टर्म लेता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स लेता हूँ, और राइट हैंड में उसको चेक करता हूँ कि ये सबके लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म लेता हूँ, तो फर्स्ट टर्म में मेरा 1 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 है, फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ, मतलब n=1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो मेरा 1 है लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में चेक करता हूँ जरा, n को अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1+1+1 होल अपॉन 2, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना आ जाएगा, 2, कट जाएगा 2 से 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1, मतलब n के लिए तो ये ट्रू है, n=1 के लिए ये ट्रू हो रहा है। ये वाली कंडीशन n=1 के लिए तो ट्रू हो रही है। अब n=2 के लिए प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, देख लेते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म लूंगा मैं, अब देखते हैं 1+2, n=2 के लिए प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मैं दो टर्म्स को लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 2 + 1 होल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2 से 2 कैंसिल, 2+1 3, बिल्कुल सही। तो 3=3, ये भी प्रूव हो रहा है भाई, 2 के लिए भी हो रहा है। अब मैं फर्स्ट थ्री टर्म्स लेता हूँ, तो देखो 1+2+3, ठीक है, 1+2+3, फर्स्ट थ्री टर्म्स लिया मैंने, और देखो इधर मैं रखता हूँ n=, इस टाइम पे 3 है, तो ये हो जाएगा कितना, 3 है। तो यहाँ पे कितना हो जाने वाला है, देखिए 3, 3+1/2, तो ये हो जाएगा देखो 3 × 4/2, 2, तो देखो 3 × 2 = 6, 6 हो रहा है, 3+2 5 और 6, देखो 6=6, बिल्कुल सही है। मतलब अगर मैं फर्स्ट थ्री टर्म्स लूँ तब भी राइट हैंड साइड सही सही आ रहा है, तब भी राइट हैंड साइड बिल्कुल सही आ रहा है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, इसने बोला भाई n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, टू प्रूव अव द इक्वेशन फॉर ऑल, ऑल मतलब सारे। अब भाई बेवकूफ़ तो मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ कि मैं सब के लिए निकालता रहूँ और सबको ट्रू को ट्रू करता रहूँ, ऐसे तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा भाई, जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। तो भाई कोई ना कोई मेथड तो चाहिए था ना इसको प्रूफ करने के लिए। तो वही मेथड क्या है हमारा, वही मेथड तो हमारा क्या है, पीएमआई, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही वही चीज़ है जो इस चीज़ सारे ड्रामा को ख़त्म कर दे। और मुझे एक ऐसा कुछ मैं एक प्रूव कर दूं, ऐसा कुछ मैं एक टेक्निक निकालूं जिससे भाई ये ड्रामा ना करना पड़े, मुझे सिर्फ दो तीन चीज़ के लिए करना पड़े। तो वो इतना सारा ड्रामा ना करके मैं देखता हूँ यार कि मैं क्या कर सकता हूँ, या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, इसके क्या मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट देखते हैं, दो दो तीन, उसके बाद इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, ए स्टेटमेंट टी एन इज ट्रू फॉर all n belongs to natural number, ठीक है, where where n is the set of natural numbers, आप लोगों को पता है n is the set of natural numbers, ठीक है, provided, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं
कि भाई मैंने क्या लिया, टी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन, एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टी वन इज ट्रू, पहले आप लिखो, पूरा डिटेल से बताऊंगा। सेकंड है टी के इज ट्रू एंड implies टी के प्लस वन इज ट्रू इफ टी के इज ट्रू। यही मतलब है इसका। सबसे पहले कोई भी आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ पीएमआई, विद द हेल्प ऑफ पीएमआई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, तो सबसे पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी, पहले उसको वन पे चेक करो। आप उसको पहले किस पे चेक करो, वन पे चेक करो। अगर वो ट्रू हो जाता है, फिर आप फिर आप किस पे चेक करोगे, फिर आप के पे चेक करोगे, ठीक है। और के को आप एज्यूम करोगे, क्या करोगे, एज्यूम करोगे। के को आपने ऐसे ही एज्यूम कर लिया, के को आप एज्यूम करोगे और के की मदद से, के को आप एज्यूम करोगे कि ये ट्रू है, और के की मदद से ही आप के प्लस वन को ट्रू करो। इसी को क्या बोला जाता है, इम्प्लाइज, ठीक है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इम्प्लाइज। या फिर मैं बोल सकता हूँ मैथमेटिक इंडक्शन, इसी को क्या बोल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टी के, विद द हेल्प ऑफ टी के हम क्या करेंगे, टी के प्लस वन को ट्रू साबित कर देंगे, ठीक है ना। या तो आप बोल सकते हो, या तो सिंपल भाषा में बोलोगे आप कि भाई पहले तो मैंने क्या लेना है, वन लेना है, क्या लेना है, वन लेना है पीएमआई की मदद से। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने वन ले लेना है, ठीक है। टी वन ले लूंगा या एन को वन ले लूंगा, उसको ट्रू करूंगा, तो सिंपल है। फिर मैं क्या करूंगा कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लूंगा, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लूंगा, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लूंगा, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लूंगा, जैसे कि के और के प्लस वन, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लूंगा के एंड के प्लस वन, और के को मैं एज्यूम करूंगा कि ये ट्रू है, एज्यूम करूंगा कि ये ट्रू है। और अगर ये एज्यूम करके ट्रू हो गया तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको पहले एज्यूम करूंगा कि भाई ये ट्रू है, या राइट, और फिर मैं क्या करूंगा, इस के की मदद से इस के प्लस वन को फिर ट्रू साबित कर दूंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने कोई भी नेचुरल नंबर लिया, लेट सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि के की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर के की बात कर रहा हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ कि भाई एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, क्या, ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, सारे नेचुरल नंबर अगर ट्रू है, मैं बोलता हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स आर ट्रू, ऑल नेचुरल नंबर्स ट्रू हैं, तो मैं कोई भी एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लूँ, लेट सपोज तीन ले लूँ, तो भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर तीन सही है तो तीन प्लस एक चार भी सही होगा, चार भी तो ट्रू होगा। अगर मैं पाँच ले लूँ तो छः भी ट्रू होगा, अगर मैं आठ ले लूँ तो नौ भी ट्रू होगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये के और के प्लस वन का चोचला क्या है, क्लियर है। तो आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, ठीक है ना। याद, पहले तो आपको वन पे चेक करना है, फिर आपको के पे एज्यूम करना है, और के पे एज्यूम करके जब वो ट्रू जाएगा तो भाई के प्लस वन पे भी वो ऑटोमेटिकली ट्रू ही हो जाएगा, ठीक है ना। लेट सपोज मैं देख लो, आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि भाई मैं अगर बोलूँ कि ऑल नेचुरल नंबर ट्रू हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स ट्रू हैं भाई, एक बात कह दी कि सारे नेचुरल नंबर पे ट्रू है, तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 10 ले लो, तो ऑब्वियस ही बात है 11 भी ट्रू ही होगा, क्योंकि भाई के अगर मैंने 10 लिया तो के प्लस वन तो 11 हो जाएगा ना। तो आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर के लिए आप इसको ट्रू साबित कर सकते हो। अगर मैं बोलूँगा भाई ऑल नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर के लिए आप के एंड के प्लस वन का अगर कंडीशन लगाएंगे तो ये सब ट्रू होगा, सिंपल बात है। तो ऐसे में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर के लिए चेक कर सकता हूँ इस पे, इस मेथड से, के एंड के प्लस वन वाले मेथड। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन वाला स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट अभी हमने क्या देखे, दोबारा से ऊपर जाता हूँ मैं और देखता हूँ। सबसे पहला है कि मैं पहले वन पे चेक करूँगा, फिर के पे एज्यूम करूँगा, और इस एज्यूम से इंडक्शन की मदद से के प्लस वन पे भी ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये इस पे ट्रू है, एज्यूम करा इस पे ट्रू है, तो इस पे भी ट्रू होना पड़ेगा उसको, है ना, सिंपल है। इसके मदद से फिर मैं के प्लस वन पे ट्रू कर पाया। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब मैं ना एक क्वेश्चन करूंगा, और क्वेश्चन को कैसे तहजीब से करना है आपको, बहुत ही मज़ेदार तरह तहजीब से करेंगे, और इसको तब बहुत अच्छे से क्लियर करके और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके अपने आप की बुक की, है ना। चलो अब आगे इसको एक क्वेश्चन करते हैं और उस पर पूरा डिटेल क्लियर करेंगे कि कैसे होने वाला है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ये क्वेश्चन है, और इसको देखो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप बहुत तमीज़ से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन लिखूँगा यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है। और सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पी एन लेट पी एन, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, लेट पी एन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन इक्वल्स टू n+1 होल अपॉन 2, ठीक है। तो इसको बड़े इज्जत से करने वाले हैं हम, ठीक है, बहुत प्यार से कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप करके, ठीक है। तो मैंने इसको पी एन लेट ले लिया, और ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो थी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ पी एम आई मैं लिखूंगा यहाँ बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, स्टेप नंबर 1 था हमारा कि भाई मुझे n पे चेक करना है, n=1 पे चेक करना है, तो ठीक है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब ये स्टार्टिंग है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। स्टेप फर्स्ट क्या है कि भाई मेरे को n पे चेक करना है, तो ठीक है, फॉर n=1 सबसे पहले मैं n=1 पे चेक करता हूँ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पे n है, यहाँ पे 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू मुझे राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये होता है n, क्या था मैंने बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये n मेरे पे यहाँ पे n ही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 इक्वल्स टू, राइट हैंड में अगर मैं जाता हूँ तो देखो 1 + 1 होल अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/2, कैंसिल हो गया तो 1। तो देखो यहाँ पे भी 1, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी 1, क्या बात है। तो लेफ्ट हैंड में भी 1 और राइट हैंड में भी 1, सो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई T1 इज ट्रू। क्या बोल सकता हूँ भाई, T1 इज ट्रू, मतलब जो अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो देखो मेरे पे T1 क्या आ गया, ट्रू हो गया। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो अब मैं सेकंड पार्ट देखता हूँ, तो सेकंड पार्ट में मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा मेरा। अब मैंने एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, मतलब k लेना है, तो यहाँ पे रखो स्टेप सेकंड, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है हर जगह पे, ये मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए मैं स्टेप स्टेप लिख रहा हूँ। तो आप पहले जो क्वेश्चन है उसको स्टेप स्टेप लिख लो, और ऐसे ही इज्जत से तमीज़ से करो, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेप नंबर सेकंड क्या है, मुझे एज्यूम करना है, क्या करना है, सेकंड नंबर में मैंने बोला था एज्यूम करना है के, तो एज्यूम फॉर n=k। अब मैंने एज्यूम करना है n को मैंने k ले लेना है, ठीक है, वेयर वेयर k बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, n=k ले लिया, एज्यूम किया मैंने k ले लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो p के 1 + 2 + 3 प्लस, यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे क्या था, n था, तो मैं n की जगह क्या ले लूँगा, k, बिल्कुल सही, k इक्वल्स टू, अब राइट हैंड में क्या था, n n ब्रैकेट n+1/2, तो मैं लिखूँगा k ब्रैकेट k+1/2, जहाँ पे n था वहाँ पे मैंने k से रिप्लेस कर दिया। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। सो मैंने एज्यूम किया था पी के इज टू, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा भाई पी के इज, मैंने एज्यूम किया था ना, तो पी के इज, ठीक है, तो मैंने एज्यूम किया था तो पी के इज ट्रू हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक तो बहुत ही इजी स्टेप है, यहाँ तक दो तो कोई भी कर लेता है। लास्ट जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके मदद से मुझे, इस पी के की मदद से मुझे pk+1 ट्रू करना है, ठीक है। तो वो कैसे करना है देख लेते हैं। यहाँ तक तो बहुत ईजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आते हैं हम स्टेप थर्ड पे, यहाँ तक कोई भी कर लेता है। अब स्टेप थर्ड क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप थर्ड से ही हमारा सारा काम बनने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। स्टेप 3 लिखते हैं, यहाँ पे देखिए। अब स्टेप 3 में मुझे प्रूफ करना है कि भाई pk+1 इज ट्रू। स्टेप 3 में मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है कि भाई pk+1 इज ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखता हूँ pk+1
1+2+3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ठीक है। पहले मैं पूरा ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, क्या था कि n इक्वल्स टू n+1 अपॉन 2, ठीक है। अब मुझे k+1, अब देखो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे मैं k+1 रख दूँगा, ठीक है ना, या इतना तो क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा 1+2+3 प्लस डॉट 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 k+1, ठीक है, इक्वल्स टू k+1, k+1 और ये 1 तो पहले से ही था, होल अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे k+1 है तो इससे पहले k रहा होगा कोई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। k+1 है अगर यहाँ पे तो इससे पहले k तो रहा ही होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ तक k लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, दिस इज माई राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है मेरे बच्चों, देखो k+1 और k+1+1 तो कितना हो जाएगा, k+2 होल अपॉन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इतना तो क्लियर हो गया, क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये जो स्टेप 3 था मेरा, राइट हैंड साइड में क्या आया, राइट हैंड साइड में आया मेरा कितना, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी यही प्रूव करनी है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दूं किसके बराबर, राइट हैंड साइड के, विद द हेल्प ऑफ पी के, भाई इस पी के मदद से ही तो pk+1 ट्रू होगा। क्लियर है? यही तो मेरा इंडक्शन है, स्पेसिफिक केस, जनरल केस। क्लियर है? तो अब विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मुझे प्रूव करना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के बराबर करना है विद द हेल्प ऑफ पी के। अब यहाँ तक देखो, अब इस पी के की मदद से मैं कैसे करूँगा प्रूफ, वो देख लेते हैं। तो मैं अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना इसको, बहुत अच्छे से देखना। यहाँ तक हमारा क्लियर हो, राइट हैंड साइड मेरा ये आ गया, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करूँगा, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना इसको। तो ये मैं पूरा स्टेटमेंट उतार रहा हूँ, ठीक है, 1+2+3 प्लस डॉट 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 के प्लस k+1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या आया था देखो मेरा, k+1 k+2, ठीक है। मैं अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, समझ लोगे, समझ जाओगे आप, k+1 k+2 होल पावर 2, ये मेरा राइट हैंड है। और अब मुझे अब लेफ्ट हैंड प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ तक के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू क्या थी, ऊपर जाओ ऊपर जाओ, और देखो के की वैल्यू क्या थी, देखो ये थी के ब्रैकेट k+1 अपॉन 2। तो मैं इस पूरे के जगह, इस के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर ये लिख सकता हूँ k+1 अपॉन 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ k+1 अपॉन 2 प्लस k+1 एज इट इज लिख दो। अब अगर मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के सामने प्रूव कर दिया, तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये ट्रू हो जाएगा सबके लिए। तो अब देखो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करता हूँ, यही प्रूव करके लेकर आता हूँ राइट हैंड जैसा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो k² प्लस के होल अपॉन 2 प्लस k+1, ठीक है। एलसीएम लेना आना चाहिए, तब तभी हो पाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा k² प्लस के प्लस 2k+2। एलसीएम ले लिया, 2 आ जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट है। ओके, फिर ये हो जाएगा k² प्लस 3k+2 होल अपॉन 2। बस ये आ गई मेरे बच्चों क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आप लोगों को आता है, ये ड्रामा मैं नहीं करूँगा। तो ये हो जाएगा k+1 k+2 होल अपॉन 2। और अब ये देखिए आ गया मेरे पे लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे देखिए जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया ना, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया ना, ये मेरे राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है, देखो जरा, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया विद द हेल्प ऑफ पी के। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, फिर थोड़ा सा ड्रामा तो करना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पे ये ट्रू हो गया सबके लिए, तो मैं अब यहाँ बोल सकता हूँ 10 tk+1 is true with
द एजम्पशन दैट पी के इज ट्रू, बिल्कुल सही है। हेंस बाय द पी एम आई टी एन होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या बात है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। एक क्वेश्चन बिल्कुल तमीज से करेंगे। ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको बताया कि भाई पहले एज्यूम करना है, फिर यहाँ पे नीचे प्रूफ करना है, यहाँ पे वन लेना है। ये तो बड़ा तहजीब से मैंने बताया। अब एक क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत तमीज से, तमीज का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद समझ में आ जाएगा कि यार करना कैसे हमें। ठीक है ना। तो बच्चों अब इसका एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छे से। इसको फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि यार कैसे इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देख लिया आपने, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेट पी एन 2 + 4 + 6 डॉट 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 2n इक्वल्स टू n ब्रैकेट n+1, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे बाय बाय PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, फॉर n इक्वल्स टू 1 मुझे चेक करना है n में, n इक्वल्स टू 1 में चेक करना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है कि नहीं। अगर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं है तो वहीं छोड़ दूंगा, सिंपल सी बात है। तो फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 2n, तो मैं लिखूंगा 2 × 1 इक्वल्स टू राइट हैंड में देखो 1 1+1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड में 2, राइट हैंड में भी 2। यस इट इज ट्रू। तो मैं बोल सकता हूँ P1 इज ट्रू। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप सेकंड था हमारा एज्यूम करना था, एज्यूम पी के, ठीक है, एज्यूम पी के। तो यहाँ पे 1 क्या था क्वेश्चन, 2+4, राइट। 2+4+6 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे देखो n की जगह पे मैंने k रखना है और ऊपर क्या था 2n था, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं 2k, ठीक है ना। प्लस 2k इक्वल्स टू राइट हैंड में क्या था n+1, ठीक है, मतलब k+1। क्या बात है, ठीक है। तो ये मैंने एज्यूम किया था कि ट्रू है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई पी के इज ट्रू। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है, सबको ही आ जाने वाला है। स्टेप 3 थोड़ा टिपिकल है, स्टेप 3 में ही तो हमें सारा ड्रामा रचना है। तो स्टेप 3 क्या है, सिंपल सी बात, मैं लिख लेता हूँ Pk+1। अब जहाँ पे k है वहाँ पे k+1 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2+4+6 डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे 2k, मतलब 2k+1, जहाँ पे k है वहाँ पे k+1 इक्वल्स टू k है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा k+1 और k+1 पहले से ही है, तो k+1+1, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा मेरा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा k+1 एंड k+2, ठीक है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, k+1 एंड यहाँ पे हो जाएगा k+2, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये मेरा क्या आ गया मेरे बच्चों, राइट हैंड साइड। अब ये ट्रू है कि नहीं है, अब कैसे मैं इसको पता करूंगा कि भाई ये ट्रू है कि नहीं है, ये मैं किसकी हेल्प से किसकी हेल्प से मैं इसको ट्रू प्रूव कर सकता हूँ, पी के की मदद से मैं इसको ट्रू कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए इस पूरे को स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब राइट हैंड तो यहाँ पे प्रूफ, यहाँ राइट हैंड तो आ गया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड किसी भी तरीके से कर दूं तो मेरा Pk+1 ट्रू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ Pk। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे लिखता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो 2+4+6 प्लस डॉट 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 प्लस, अब यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक k और फिर प्लस k+1 मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये बताओ।
लिख सकता हूँ इक्वल्स टू के प्लस वन। अब यहाँ तक मैंने लिख दिया। राइट हैंड में मेरा क्या था, राइट हैंड में मेरा देखो के प्लस वन एंड के प्लस टू। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये देखो के प्लस वन पे लास्ट में है टू के प्लस वन, तो मैं यहाँ पे टू के प्लस वन लिखूंगा। यहाँ से यहाँ तक तो मेरा के था कि नहीं था? यहाँ से यहाँ तक पूरा पीछे मेरा के था कि नहीं था, ये बताओ। पूरा के था ना। और के की वैल्यू क्या थी? अगर मैं के की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रख दूँ, डायरेक्ट कहाँ रख दूँ, यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू रख दूँ और ये के प्लस वन में इस पर ऐड कर दूँ, तो मेरा राइट हैंड साइड वाला आने वाला है और हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो देखो के की वैल्यू क्या थी मेरे पे, के की वैल्यू मेरे पे थी के प्लस वन, के प्लस वन। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इस पूरे के जगह मैं ये रख सकता हूँ, इस पूरे के जगह मैं रख सकता हूँ के प्लस वन, ठीक है। और प्लस ये तो मैं करूँगा ही टू के प्लस वन, बिल्कुल सही। अब अगर मैं किसी तरीके से ये पता कर लूँ कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज़ माय लेफ्ट हैंड साइड, किसी तरीके से ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो भाई मैं बोलूँगा कि भाई इट इज़ ट्रू, राइट। क्लियर है? तो देखो ये तो साफ पता चल रहा है। ये क्या है, देखो दिस इज के प्लस वन, के प्लस वन, तो ये हो जाएगा के प्लस वन, मैंने कॉमन ले लिया और क्या बचा यहाँ से के प्लस टू। क्या बात है। तो ये तो मेरा सीधे सीधा आ गया कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दी विद द हेल्प ऑफ पी के। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ट्रू है फॉर पी के प्लस वन के लिए। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे बोलूँगा दस टी के प्लस वन इज ट्रू with assumption that tk is true, hence it is true for all natural numbers, hence it is true for all natural numbers। सिंपल फिनिश। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी हमने देखो कितने अच्छे से क्लियर कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको ख़त्म ही करके चलेंगे। फिर हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले एस चांद की एंड एम एल अग्रवाल की साइड बाय साइड, धीरे 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 करके अपना अपना क्लियर करते करते, है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छे से। तो बच्चों अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज ही करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 + 4 + 7 + ... प्लस 3n - 2 इज इक्वल्स टू 1/2 n ब्रैकेट 3n - 1। ठीक है, तो मुझे ये प्रूफ करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर ये ट्रू है कि नहीं है। ठीक है ना। तो अगर मैं पी एम आई की मदद से, तो सबसे पहले मैं करता हूँ लेट पी एन इक्वल्स टू 1 + 4 + 7 + ... +3n - 2, ठीक है, इक्वल्स टू n/2 3n - 1। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 1 में चेक करता हूँ। ठीक है ना, पी एम आई की मदद से, बाय पी एम आई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, स्टेप 1 हमें पता था फॉर n = 1। अगर मैं 1 पे चेक करता हूँ तो ये प्रूव है, ट्रू है कि नहीं है। अगर ट्रू है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसको ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 3n - 2, 3n - 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखता हूँ n/2 3n - 1। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 1 1 n की जगह रख दूँ तो दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये हो जाएगा देखो 3 - 2, n को मैंने अगर 1 रखता हूँ तो 3 - 2 इक्वल्स टू 1/2 3 - 1। तो ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो रहा है, मतलब P1 इज़ ट्रू। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। ठीक है, अब ये ट्रू है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। स्टेप सेकंड हमारा क्या था, एजम्पशन करना था, मुझे एज्यूम करना था। ठीक है, एज्यूम पी के, ठीक है, एज्यूम पी के। तो ये हो जाएगा मेरे पे, एज्यूम करना था मुझे पी के ट्रू है, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 1 + 4 + 7 + ... प्लस, अब n की जगह मैं k रखूंगा तो n क्या है मेरे पे 3n - 2। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ
3k-2 इज इक्वल्स टू k/2 और क्या था, हाँ k/2 3k-1, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पे 3k-1, ठीक है। यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। और हमें बता था कि एज्यूम करा था मैंने पी के इज ट्रू, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पी के इज ट्रू, मैंने एज्यूम किया था ना। अब स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप 3 हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। अब स्टेप 2 के मदद से मेरे को स्टेप 3 को प्रूव करना है, मतलब पी के की मदद से मुझे pk+1 को प्रूव करना है कि ट्रू है फॉर ऑल, ठीक है। अब अगर मैं pk+1 को प्रूव कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली सबके लिए प्रूव हो जाएगा, सबके लिए ट्रू प्रूव हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे मैं स्टेप 3 करता हूँ, pk+1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ। अब यहाँ पे देखो 1+4+7 डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट वाले को देखो अभी, तो ये हो जाएगा मेरे पे 3k की जगह k+1-2 इक्वल्स टू k+1/2। और यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3k+1-1, ठीक है जी। इतना हो गया, पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, आगे बाद में बढ़ेंगे। इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये ऐसे एज इट इज़ 1+4+7 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा k+1। तो देखो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड पहले मैं ऊपर देख लेता हूँ। देखो ये 3k के साथ है, ठीक है ना, यहाँ पे इस पर गड़बड़ी मत करना, ये 3k के साथ है। तो पहले मैं इसको ऐसे करना था, ठीक है ना, 3k के साथ है, बिल्कुल गलती नहीं करना। तो ये हो जाएगा 3k+3-1, मतलब ये हो जाएगा 3k+2, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ 3k+2, ठीक है, 3k+2, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा, ये मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, 3k+2। एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ पे ऊपर देख लेता हूँ पहले, एक सेकेंड। देखो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, देखो यहाँ पे हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो बहुत अच्छे से देखना है, ये हो जाएगा 3k+3-2, तो ये हो जाएगा 3k+1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा k+1/2, और ये हो जाएगा 3k+3-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3k+2, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ 3k+2, ठीक है। तो देखो दिस इज माय राइट हैंड साइड, क्या है ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं राइट हैंड साइड के प्रूफ कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अगर मैं प्रूफ कर दूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई pk+1 इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, तो अब देखो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ भाई, यहाँ से यहाँ तक, इससे पहले कोई k होगा, इससे पहले कोई k, भाई ये k+1 है ना, तो इससे पहले k होगा ना कहीं, तो यहाँ पे कहीं k होगा, यहाँ से यहाँ तक k होगा कहीं, तभी तो ये होगा। तो अब यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना, तो ये जो k है ना, पहले इसको k को ले लेता हूँ, इस k को मैं ऐड करता हूँ। k कहाँ पर है मेरा, k देखो क्या है, k+k/2 3k-1, तो मैं इसके जगह पे इस पूरे यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू रही होगी जो कि k रहा होगा, और प्लस k+1 ये है। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो k क्या था मेरा, देख लेते हैं। k मेरा ऊपर था k/2 और 3k-1, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ k/2 और 3k-1 प्लस ये वाला 3k+1, क्या बात है। और देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड आ गया और ये मेरा राइट हैंड है, k+1 3k+2 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ले आया किसी तरीके से, तो भाई काम बन जाएगा मेरा। तो देखते हैं ज़रा, काम बनाते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 3k² - k प्लस 3k+1 होल अपॉन, नहीं अभी होल अपॉन, ये इसी के साथ था ना, गलती हो गई थी, देख लो, गड़बड़ी मत करना भाई।
ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो मैं करता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा भाई 3k² माइनस के अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 3k+1/1। अब एलसीएम ले लो यार, एलसीएम लेने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा भाई 3k² माइनस के प्लस ये हो जाएगा 6k+2 होल अपॉन 2। तो ये हो जाने वाला है मेरे पे कितना, ये हो जाएगा मेरे पे 3k² प्लस 5k माइनस 5k+2 यार, 5k+2/2। बस अब इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा 3k, तो ये हो जाएगा k+1 और यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा k+1/2। तो देखो मेरे पे क्या फैक्टर आए, 3k+2 और k+1/2। देखिए यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यस बिल्कुल है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, तो हमारा ये प्रूव हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे क्या बोलूँगा, यहाँ पे बोलूँगा मैं thus k+1 is true with the assumption that tk is true, hence by PMI या PMI with the help of PMI all natural number is true, all natural number is true for all, या फिर मैं बोल सकता हूँ it is true for all। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। तो देखिए हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट अब ख़त्म हो चुका है और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, बहुत सारे 2-3 मैंने एग्जांपल्स भी दिए। तो इसको बहुत अच्छे से करें और जल्दी से जल्दी हम ML अग्रवाल एंड एस चांद के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।